हेलो दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोनू वैष्णो माता लाडला में। आज हम आप लोगों को श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप लोगों ने वैष्णो देवी जाने का प्लान बना लिया है या इस ट्रिप पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं जो आपको वैष्णो देवी यात्रा में मदद करेगी। आप वैष्णो देवी कैसे जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, कोविड गाइडलाइन क्या है और खाने की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, क्या खर्च आने वाला है, इन सब के बारे में बताएंगे आपको। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर रहिएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती है। उसके दरबार में जो कोई सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। माता का बुलावा आने पर भक्त किसी न किसी बहाने से उसके दरबार पहुंच ही जाता है। हसीन वादियों में त्रिकूट पर्वत पर गुफा में विराजित माता वैष्णो देवी का स्थान हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहां दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। मां वैष्णो देवी की यात्रा का पहला पड़ाव जम्मू होता है। जम्मू तक आप बस, टैक्सी, ट्रेन या फिर हवाई जहाज़ से पहुंच सकते हैं। जम्मू ब्रॉड गेज लाइन द्वारा जुड़ा है। गर्मियों में वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों की संख्या में अचानक वृद्धि हो जाती है, क्योंकि इस समय बच्चों की छुट्टियां भी रहती हैं। तो परिवार या फैमिली वाले सोचते हैं कि चलो बच्चों को माता वैष्णो देवी की दर्शन करा लाते हैं। इस वजह से इस गर्मियों में बहुत ज़्यादा श्रद्धालु आ जाते हैं। इसलिए रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाती हैं और आपको जम्मू से कटरा तक जाने के लिए टैक्सी भी मिल जाती है। मां के भवन तक की यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है, जो कि जम्मू ज़िले का एक गांव है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। आप जम्मू से बस या टैक्सी द्वारा कटरा पहुंच सकते हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए आपको कई बसें मिल जाएंगी, जिनसे आप 2 घंटे में आसानी से कटरा पहुंच सकते हैं। यदि आप प्राइवेट टैक्सी से कटरा पहुंचना चाहते हैं तो आप 500 से 1000 रुपये खर्च कर टैक्सी से कटरा तक की यात्रा कर सकते हैं, जो कि लगभग 1 घंटे में आपको कटरा तक पहुंचा देगी। दोस्तों, अगर आप जम्मू से कटरा तक बस या टैक्सी द्वारा जाते हैं तो रास्ते में आपको प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, जो आपका मन मोह लेंगे। रास्ते में आपको गुफाएँ भी मिलेंगी, जिनसे होकर ही हमारी बस या टैक्सी होकर जाती है, तो बहुत ही मज़ा आ जाता है। अगर आप यही यात्रा ट्रेन से कटरा तक जाते हैं, जम्मू से अगर कटरा तक ट्रेन से जाते हैं तो भी आपको गुफा मिलेगी और गुफा से होकर ही ट्रेन जाती है। बहुत ही रोमांचक होता है, प्रकृति का बहुत ही सुंदर नज़ारा देखने को मिलता है। तो मेरा तो मानना यही है कि आप एक एक बार दोनों रास्ताओं से ज़रूर जाएं। एक बार सड़क मार्ग से होकर जाएं और एक बार ट्रेन द्वारा होकर जाएं। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। अधिकांश यात्री यहाँ विश्राम करके अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला लगातार चलता रहता है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है। यह पर्ची लेने के बाद ही आप कटरा से माँ वैष्णो के दरबार तक की चढ़ाई की शुरुआत कर सकते हैं। यह पर्ची लेने के 3 घंटे बाद आपको चढ़ाई के पहले बाणगंगा चेक पॉइंट पर एंट्री करानी पड़ती है और वहाँ सामान की चेकिंग कराने के बाद ही आप चढ़ाई प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप यात्रा पर्ची लेने के 3 घंटे बाद तक चेक पोस्ट पर एंट्री नहीं कराते हैं तो आपकी यात्रा पर्ची रद्द हो जाती है। यात्रा प्रारंभ करते वक्त ही यात्रा पर्ची लेना सुविधाजनक होता है, तो आप लोग सबसे पहले यात्रा पर्ची ले लें और तुरंत चढ़ाई अपनी शुरू कर दें। पूरी यात्रा में स्थान स्थान पर जलपान व भोजन की व्यवस्था है। इस कठिन चढ़ाई में आप थोड़ा विश्राम कर चाय कॉफ़ी पीकर फिर से उसी जोश में अपनी यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। कटरा भवन व भवन तक की चढ़ाई के अनेक स्थानों पर क्लॉक रूम की सुविधा भी उपलब्ध है, जिनमें निर्धारित शुल्क पर आप अपना सामान रखकर यात्री आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। कटरा समुद्र तल से 2500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। यही वह अंतिम स्थान है जहां तक आप आधुनिकतम परिवहन के साधनों केवल हेलीकॉप्टर को छोड़कर आप पहुंच सकते हैं। कटरा से 12 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई पर भवन यानी माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा है। भवन से 8 किलोमीटर दूर भैरवनाथ का मंदिर है।
भवन से भैरवनाथ मंदिर की चढ़ाई हेतु किराए पर पिट्ठू, पालकी व घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है। कम समय में मां के दर्शन के इच्छुक यात्री हेलीकॉप्टर सुविधा का लाभ भी उठा सकते हैं। लगभग 2200 से 2800 रुपये खर्च कर दर्शनार्थी कटरा से सांझी छत भैरवनाथ मंदिर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक हेलीकॉप्टर से पहुंच सकते हैं। आजकल अर्धकुमारी से भवन तक की चढ़ाई के लिए बैटरी कार भी शुरू की गई है, जिसमें लगभग 4 से 5 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। माता की गुफा के दर्शन हेतु कुछ भक्त पैदल चढ़ाई करते हैं और कुछ इस कठिन चढ़ाई को आसान बनाने के लिए पालकी, घोड़े या पिट्ठू किराए पर लेते हैं। छोटे बच्चों को चढ़ाई पर उठाने के लिए आप किराए पर स्थानीय लोगों को बुक कर सकते हैं, जो निर्धारित शुल्क पर आपके बच्चों को पीठ पर बैठाकर चढ़ाई करते हैं। एक व्यक्ति के लिए कटरा से भवन मां वैष्णो देवी जी की पवित्र गुफा तक की चढ़ाई का पालकी, पिट्ठू या घोड़े का किराया 250 रुपये से 350 रुपये तक होता है। इसके अलावा छोटे बच्चों को साथ बैठाने या ओवरवेट व्यक्ति को बैठाने का आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं जम्बू, कटरा और भवन के आसपास रुकने की व्यवस्था के बारे में बता देते हैं। माता के भवन में पहुंचने वाले यात्रियों के लिए जम्बू, कटरा, भवन के आसपास स्थानों पर मां वैष्णो देवी साइन बोर्ड की कई सारी धर्मशालाएं हैं, जिनमें आप जाकर निःशुल्क रुक सकते हैं। और होटल्स भी हैं, जिनमें आप 1000 से 1200 रुपये पे करके आसानी से रूम ले सकते हैं, जिनमें आप विश्राम करके आप अपनी यात्रा की थकान को मिटा सकते हैं। होटल्स रूम की आप पहले से बुकिंग करा के परेशानियों से बच सकते हैं। अगर आप चाहें तो प्राइवेट होटलों में भी रुक सकते हैं और 1000 से 1200 रुपये पे करने होंगे, आसानी से होटल्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बता देते हैं जम्मू और कटरा के आसपास कुछ दर्शनीय स्थलों के बारे में, जहां आप माताजी के दर्शन करने के साथ साथ इन जगहों पर भी घूमने जा सकते हैं। तो कटरा व जम्मू के नज़दीक कई दर्शनीय स्थल व हिल स्टेशन हैं, जहां जाकर आप जम्मू की ठंडी हसीन वादियों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। जम्मू में अमर महल, बहू फोर्ट, मनसर लेक, रघुनाथ टेम्पल देखने लायक स्थान है। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में यहां आकर आप स्नोफॉल का भी मज़ा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर, कोटली, सनासर, बाबा धनसार, मानतलाई, कुद, बटोट आदि कई सारे दर्शनीय स्थल हैं। इन जगहों पर जाकर आप दर्शन भी कर सकते हैं और घूम भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा करते समय हमें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। वैसे तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए वर्ष भर श्रद्धालु जाते हैं, परंतु यहाँ जाने का बेहतर मौसम गर्मी का होता है। सर्दियों में भवन का कम से कम तापमान -3 से -4 डिग्री तक चला जाता है और इस मौसम से चट्टानों के खिसकने का खतरा भी रहता है। अतः इस मौसम में यात्रा करने से बचना चाहिए। ब्लड प्रेशर के मरीज़ चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का उपयोग ना करें। भवन ऊंचाई पर स्थित होने से यहाँ तक की चढ़ाई में आपको उल्टी व जी मचलाने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ ज़रूर रखें। चढ़ाई के वक्त जहाँ तक हो सके कम से कम अपने साथ सामान ले जाएं, ताकि चढ़ाई में आपको कोई परेशानी ना हो। पैदल चढ़ाई करने में छड़ी आपके लिए बेहद मददगार सिद्ध होगी। ट्रैक शूज चढ़ाई में आपके लिए बहुत आरामदायक होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब अंत में बात कर लेते हैं कोविड नियमों के बारे में। अगर आप लोगों ने कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं तो वैक्सीन की सर्टिफिकेट लेकर जाना अनिवार्य है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो कोविड RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट, जो कि 48 घंटे की मान्य होगी, आपको स्टेशन पहुंचते वक्त ही दिखाना पड़ेगा, तभी आप स्टेशन के बाहर जा पाएंगे। माँ का जयकारा लगाते जाइए और यात्रा करते जाइए, आपकी यात्रा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। वैष्णो देवी यात्रा की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों पर बना रहे। जय माता दी। सभी लोग माँ के दर्शन करने एक बार ज़रूर जाइएगा। जय माता दी। माँ का आशीर्वाद आप सब लोगों को मिलता रहे। जय माता दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।